विद इन 2 ईयर और 2.5 ईयर्स वो पीआर हो जाते हैं ईएन और आरएन में। इसीलिए ही हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप सभी के लिए नर्सिंग के ऊपर वीडियो लेके आया हूं, जो आप सभी ने कमेंट सेक्शन में मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट करके बताया था कि हमें अगली वीडियो नर्सिंग पे चाहिए। तो आप सभी लोगों की डिमांड पे मैं नर्सिंग की वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलो अभी नर्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको नर्सिंग में एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में कैसे मिलेगा और कैसे नर्सिंग में ईजी पीआर पाथवे है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले नर्सिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही ये है, अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपके पीटी या आइल्स में 7 ईच होने चाहिए। अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो हर मॉड्यूल में आपके 7 होने चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 7 से कम नहीं होने चाहिए। और अगर आप पीटी कर रहे हैं नॉट लेस देन 65 मार्क्स। तो ये सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन लेने हैं तो आपके आइल्स या पीटी में 7 ईच होने चाहिए। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टूडेंट्स सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारा मतलब मेडिकल लाइन से रिलेटेड बैकग्राउंड है तो तभी हम नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, या हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड है तभी आप ईएन कर सकते हैं या आरएन कर सकते हैं। ईएन क्या होती है, वो एनरोल्ड नर्स होती है, और आरएन क्या होता है, रजिस्टर्ड नर्स। तो आप इन दोनों के बारे में मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले यही हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि आपके 7 ईच बैंड होना चाहिए, और आपका मतलब चाहे कॉमर्स लाइन से आप रिलेटेड हैं या आप आर्ट्स लाइन से रिलेटेड हैं, मेडिकल से हैं तो नर्सिंग कर ही सकते हैं, और नॉन मेडिकल से हैं तो भी आप नर्सिंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल लाइन से रिलेटेड होना पड़ेगा अगर आपको नर्सिंग करना है। तो ये आपकी बिल्कुल भी कोई मतलब अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है कि आप सिर्फ मेडिकल लाइन से होंगे तभी आप नर्सिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। सिर्फ और सिर्फ आपके एजेंट पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है। हाँ जी, इसकी एक और अच्छी बात है नर्सिंग की, अगर आपके 80% से ज्यादा मार्क्स हैं, जैसे मान लो आपके चाहे आर्ट्स में हो 80% से ज्यादा, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे नॉन मेडिकल में हो या मेडिकल में हो, तो आपको 25% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है आपकी फीस डिडक्शन में। तो अभी मैंने आपको दो नर्सिंग की कैटेगरी बताई है, ईएन और आरएन। ईएन एनरोल्ड नर्स, आरएन रजिस्टर्ड नर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आरएन जो होती है वो ईएन से बड़ी होती है, मतलब एज अ पोजीशन लगा लो। अगर आप ईएन की और आरएन की फीस वगैरह में भी काफी फर्क है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो ऐसे ही कैरी ऑन रहेगी। मेरा न्यू चैनल है यूट्यूब पे, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूं तो आप मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आता रहूं। हाँ जी दोस्तों, तो आगे चलते हैं। जैसे अगर हम आरएन की फीस के बारे में अगर बात करते हैं, आरएन की फीस हमारी $1 लाख से ऊपर है। लाख जैसे अभी करंटली आरएन की फीस $1,10,000 ऑस्ट्रेलिया में चली हुई है। ये आपका इंडिया का 55 लाख रुपए हो गया। आपकी 2 साल की या 3 साल की ड्यूरेशन, अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो आपको 3 साल की आरएन करनी पड़ेगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ रहे हैं और नर्सिंग कर रहे हैं फिर आपको सिर्फ 2 साल की आरएन करनी पड़ेगी, यानी रजिस्टर्ड नर्स का कोर्स। और जो इसकी एनरोल्ड नर्स की ड्यूरेशन है, इसकी सिर्फ 2 साल ड्यूरेशन है। इसमें आप आरएन में ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, अपनी बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं। ईएन क्या है, ईएन एक डिप्लोमा है एनरोल्ड नर्स का। इनकी पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप मान लो मेल या फीमेल जो भी हैं, आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके आरएन बन जाते हो। आरएन बनने के बाद क्या है, आपकी क्या ड्यूटीज होंगी और ईएन की क्या ड्यूटीज होंगी। पीआर दोनों में है, नो डाउट। ईएन में भी पीआर है, आरएन में भी पीआर है। बस फर्क थोड़ा बहुत पोजीशन का है और कुछ खास फर्क नहीं है, और थोड़ा बहुत पे रेट में फर्क है। जैसे ईएन का स्टार्टिंग पे रेट $35 to $37 है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और आरएन का स्टार्टिंग पे रेट 45 समथिंग चला जाता है हमारा। तो थोड़ा बहुत पे में भी डिफरेंस है। चलो अभी इन दोनों की ड्यूटीज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है। मान लो यहाँ पे एक तो जॉब होती है एज केयर वगैरह। एज केयर क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में वृद्ध आश्रम होते हैं, जैसे बूढ़े माँ बाप वगैरह वहां पे, जैसे बूढ़े माँ बाप वहां पे रहते हैं वृद्ध आश्रम में, तो ऐसे ही यहाँ पे होते हैं। जैसे बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं लोग, तो यहाँ पे जैसे बच्चों के साथ तो रहने का कल्चर नहीं है इन लोगों का, तो ये लोग डिसेबिलिटी हाउस या एज केयर वगैरह में परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए उनको डिसेबिलिटी वर्कर भी चाहिए होते हैं।
डिसेबिलिटी वर्कर क्या होते हैं, वो तो एक छोटा सा कोर्स है यहाँ पे 3 मंथ्स का, उसके बारे में मैं आगे आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। तो वो डिसेबिलिटी वर्कर्स होते हैं, उनको जैसे खिलाना पिलाना नहलाना, उनको मतलब जो भी ओल्ड पर्सन है उनको सारी चीज़ों की फैसिलिटी देना। और अभी बात कर लेते हैं हम ईएन की। ईएन क्या करेगी, जो वो डिसेबिलिटी वर्कर हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एज केयर में ईएन हेल्प करेगी। मान लो ईएन की ही देख रेख में सब कुछ होएगा। अगर ईएन है, ईएन के सामने उनको नहला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी वर्कर नहीं है, मतलब मान लो किसी दिन यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी वर्कर नहीं है एज केयर में, तो उसका कवर अप ईएन भी कर सकती है, एनरोल्ड नर्स भी कर सकती है। ये नहीं है कि आप ईएन हो तो आपकी देख रेख में ही सब कुछ होएगा, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी अगर जरूरत पड़ी तो आपको भी उनको, बूढ़े जो लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनको नहलाना धुलाना खाना पिलाना सब कुछ करना पड़ सकता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। ये काम ज्यादातर यहाँ पे डिसेबिलिटी वर्कर ही कर देते हैं। बस ये इनका मेनली यही काम होता है कि मतलब कि देख रेख में, जैसे वो सही से उसको खिला पिला रहा है कि नहीं, जो डिसेबिलिटी वर्कर वहां पे काम कर रहा है। अभी बात कर लेते हैं हम आरएन की। तो आरएन की पोजीशन क्या है? आरएन का मेनली यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं एज केयर वगैरह की बात करता हूँ तो आरएन की ड्यूटीज क्या है, तो आप थोड़ा जान के हैरान होंगे। जैसे एज केयर वगैरह में आरएन को एज अ डॉक्टर ट्रीट किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि आरएन ही मतलब कि एक ऐसी पोजीशन है एज केयर में जिसकी पोजीशन सबसे बड़ी होती है। आरएन में क्या है कि आपको एक सेपरेटली ऑफिस दिया जाएगा, उसमें ऑफिस में आपका पेपर वर्क है। जैसे आप पेपर वर्क की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जैसे किसी ओल्ड पर्सन ने खाना टाइम से खाया कि नहीं, उनकी मेडिसिन टाइम से गई है कि नहीं, वो सब कुछ आपको पेपर में रिटर्न होना चाहिए। हर पेशेंट की डिटेल आपको राइट डाउन करनी है। मान लो आपको जैसे ईएन से आपको एट द एंड ऑफ डे सारी मतलब इंफॉर्मेशन लेनी है, कितने बजे किसको मेडिसिन आपने प्रोवाइड की, कितने बजे खाना दिया, उसको क्या सिम्टम्स थे, उसको मतलब खाना खाने से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हुई। तो ये सब कुछ रिपोर्ट आपको आरएन को तैयार करनी होती है यहाँ पे। तो जितनी बड़ी पोजीशन है यहाँ पे उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब बात कर लेते हैं हम इन दोनों की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आरएन कर रहे हैं तो आपको $1,10,000 इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपके 80% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको $25,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आपकी वो फीस 90 से $95,000 तक हो सकती है आरएन की। और इसका कंपैरिजन अगर हम ईएन के कोर्स से करें, पीआर का दोनों में सेम प्रोसीजर है, मतलब कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है इसमें, आप ईएन कर रहे हो या आरएन कर रहे हो। मैंने ड्यूटीज आपको बता दी हैं, आपको जो इसके हिसाब से जो भी कोर्स अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। बट ईएन का जो कोर्स है उसकी सिर्फ और सिर्फ फीस, अगर आप ईएन का कोर्स ऑस्ट्रेलिया से करते हो एनरोल्ड नर्स का, उसकी सिर्फ और सिर्फ फीस $26,000। अभी बात कर लेते हैं इनकी पीआर की। अब जैसे आप कोर्स करते हैं ईएन का, एनरोल्ड नर्स का या आरएन का, तो आपकी प्लेसमेंट्स लगती हैं। जैसे 3 महीने की प्लेसमेंट्स होगी आपकी, 6 महीने की प्लेसमेंट्स होगी, ईएन में आपकी 6 मंथ्स की प्लेसमेंट है। तो आपकी जैसे आपका ईएन का, जैसे मैंने आपको 2 साल की ड्यूरेशन का कोर्स बताया, 2 साल का एनरोल्ड नर्स की ड्यूरेशन का कोर्स है, इसमें आपकी प्लेसमेंट्स लगेंगी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आपको किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में ट्रेनिंग कराई जाएगी। प्लेसमेंट्स के इन बिटवीन हॉस्पिटल को अगर आपका काम पसंद आ जाता है तो हॉस्पिटल आपको वहीं पे रख लेते हैं। तो इसमें पीआर की अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, ऐसे ही आप अपनी ईएन और आरएन कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों कोर्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल सेक्टर में आते हैं, तो इसमें पीआर बहुत इजी है। इसमें पीआर के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का करंटली एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास अगर 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, जैसे कि अभी 3 मंथ्स का चला हुआ है, कभी इसको 6 मंथ का कर देते हैं, पर ये इन बिटवीन ही चलता है। कोविड के बाद इसकी ईएन की और आरएन की बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हुई है। ओनली एंड ओनली 65 पॉइंट्स पे इन्होंने पीआर दी है जिन्होंने ईएन और आरएन कर रखी थी। और जॉब तो मेरे से पूछो ही ना यहाँ पे इसकी कितनी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स की नीड कोई भी कंट्री हो उसमें कभी भी कम नहीं होती। विद इन 2 ईयर और 2.5 ईयर्स वो पीआर हो जाते हैं ईएन और आरएन में। इसीलिए ही इन कोर्सेज को इजी पीआर पाथवे भी कहा गया है। जी दोस्तों, तो ये मैंने आप सभी को ईएन और आरएन के कोर्स के बारे में बता दिया है। तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, फीस वगैरह भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो बताएं कमेंट सेक्शन में नीचे जाके
कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहोगे। और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक शेयर से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियोस लेके आता रहूं। तो थैंक यू सो मच गाइज।